अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वक़ार अहमद और आज की ये जो स्पेशल वीडियो है ये है जॉर्जिया के बारे में। असल में बहुत से लोगों के सवालात होते हैं कि जॉर्जिया में हम कैसे एंट्री कर सकें, जॉर्जिया हमें किस तरह एंट्री देगा। बहुत सारे ऐसे सवालात जो मेरे ज़हन में थे यहाँ पर आने से पहले, उन सारे सवालात का जवाब मैं आपको दूँगा। मैं खुद से भी सवाल करूँगा और आपको उन उन सवालों के जवाबात दूँगा। देखिए, जॉर्जिया आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जॉर्जिया के लिए अगर आपके पास इकामा वैलिड इकामा है सऊदी का और आपका पासपोर्ट वैलिड है तो आपको इकामे की बेस पे जो है यहाँ पर एंट्री मिलती है। अब लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि किन को एंट्री मिलती है, किन को नहीं एंट्री मिलती। मोस्टली लोग अपना टूर कैंसिल कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि पता नहीं हमें एंट्री देंगे या नहीं देंगे, क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आज है 19 फरवरी 2024 और मैं इस वक़्त जॉर्जिया के शहर तिबिलिसी में बैठा हुआ हूँ। कल मेरी फ़्लाइट थी दमाम से सऊदी अरेबिया की। देखिए, जब भी आप कोई टूर प्लान करते हैं तो आपके माइंड में 3 से 4 चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जिन पे आपको कंसर्न करना होता है। सबसे पहले होती है फ़्लाइट, उसके बाद है होटल रिज़र्वेशन। क्योंकि इन 2 चीज़ों पर आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, आप जब भी किसी टूर के लिए प्लान करते हैं तो। तो कोई भी टूर आप प्लान करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग 2-3 मंथ पहले या 2 मंथ पहले कम से कम आप लोग उसकी प्लानिंग कर सकते हैं और आप लोग सर्च कर सकते हैं कहाँ से आपको जो है वो सस्ती टिकट मिल सकती है, कहाँ से आपको होटल सस्ता मिल सकता है। ये सारी डिटेल में चीज़ें मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा। अच्छा, ऑन अराइवल वीज़े का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग आएँ, अपना पासपोर्ट दें और आपको जो है वो इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो है वो कहे जी ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आप लोग आएँ, आपको हम लोग वीज़ा देते हैं। देखिए, हर कंट्री के ऑन अराइवल वीज़े के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो कि आपको प्रॉपर्ली पूरी करके जानी होती हैं, फिर उस बिहाफ़ पे जो है आपको वीज़ा मिलता है। बहुत सी वीडियोज़ मैंने देखी जिनमें लोगों ने कहा जी हमें ग्रीन पासपोर्ट था, हमारा ये पासपोर्ट था, हमें साइडलाइन कर दिया। देखिए, यहाँ पर जितने भी एशियंस आए हुए थे, मोस्टली जो इकामा की बेस पे आए हुए थे, उन लोगों को वो साइड पे करते हैं। वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है, इमिग्रेशन डेस्क पे उनसे बात नहीं करता, थोड़ा-सा साइड पे जाके उनसे बात करता है। उनसे 2-4 सवालात करते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, उसके बाद जो है वो जो मेन इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, उसके पास जाते हैं और आपको एंट्री दे देते हैं। देखिए, जॉर्जिया एंट्री के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए, उनके बगैर आपको एंट्री नहीं मिल सकती, वो आप राइट डाउन कर लें। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने तक कम से कम वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा आपका इकामा जो है वो कम से कम 3 महीने वैलिड होना चाहिए। कोशिश करें अगर 3 महीने से ज़्यादा है तब ट्रैवल करें, कोई ऐसा चांस या ऐसा मौका ना मिले आपको डिपोर्ट करने का। ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब आपने साथ क्या लेके आना है, जो आपको एयरपोर्ट पे चेक करते हैं सऊदी अरेबिया में भी और जो आपको यहाँ पर जॉर्जिया में भी जो आपको चेक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? उनमें देखिए, सबसे पहले आपने इकामा की ऑथराइज़्ड ट्रांसलेशन करानी है। आप जिस भी शहर में सऊदी अरेबिया के, आपको पता होगा वहाँ ऑथराइज़्ड ट्रांसलेटर कौन है, उससे ट्रांसलेशन करानी है इंग्लिश में। उसके अलावा आपने एक होटल रिज़र्वेशन करानी है, आपने होटल पे नहीं करना, आप होटल रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो $10-15 में आपको 4-5 दिन की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। तो आपका इकामा ट्रांसलेशन, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी होटल रिज़र्वेशन, ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। उसके अलावा कोशिश करें कि लास्ट 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रिंट करके ले आएँ और कभी वो पूछते हैं, कभी वो नहीं पूछते। तो सबसे पहले बात करेंगे टिकट की। मुझे पिगस एयरलाइन की जो है रिटर्न टिकट मिली थी 500 रियाल की, 492 रियाल की। मैंने उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से कराई थी। आप स्काई स्कैनर चेक कर सकते हैं, आप वीगो चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ट्रिक की बात है वो ये है कि आप जब भी कोई टूर का प्लान करते हैं, जब भी आप अपनी आईपी से कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो बार-बार आपको उसी से रिलेटेड मैसेज आ जाते हैं। टिकट के हवाले से, होटल के हवाले से आपको सोशल मीडिया पर मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके गूगल पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने 1-2 वीक 1 डेढ़ मंथ पहले मैंने इसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी और मैंने जो सर्च करना शुरू कर दिया था होटल इन तिब्लिसी और फ्लाइट इन तिब्लिसी, और मैंने स्काई स्कैनर में भी देखा, मैंने वीगो में भी देखा, मैंने डायरेक्ट एयरलाइंस में भी देखा। तो इसी सर्च के दौरान मुझे एक दिन मैसेज आता है कि पिगस एयरलाइन की जो है वो प्रमोशन चल रही है,
इस डेट से इस डेट तक अगर आप फ्लाइट बुक करेंगे तो वो आपको सिर्फ 492 रियाल की रिटर्न मिलेगी। तो मैंने आने से तकरीबन 3 वीक पहले जो है वो मैंने बुक कर ली थी। सो 492 रियाल की मेरी टिकट आई, 30 से 35 रियाल की मेरी इंश्योरेंस आई, और होटल जो यहाँ पर मैंने बुक किया था वो होटल तो एक्चुअली मुझे नहीं मिला। आप हॉस्टल्स बुक कर सकते हैं, हॉस्टल्स आपको 100 सऊदी रियाल 150 सऊदी रियाल में 4-5 दिन का पैकेज आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-3 दिन के टूर पे आना चाहते हैं तो कोई अच्छा वाला होटल बुक करें जिसकी लोकेशन अच्छी हो, जिसको आप लोग ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो मैंने जो होटल रिजर्व किया है ये है टूरिस्ट होटल, ये मेन सिटी जो है जॉर्जिया इसमें है। इसके आसपास बहुत सी अट्रैक्शंस है, इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एक क्लिप वो भी दिखाऊंगा। इसके बिल्कुल साथ भी मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा 2 मिनट की वॉक करेंगे तो जो मेन इनकी रेड बस है जो सिटी टूर करवाती है वो भी यहाँ से 3 से 4 मिनट के फासले पर है। उसके अलावा जो चेयर लिफ्ट है वो भी उसके बिल्कुल साथ है। उसके अलावा वहाँ पर एक नहर टाइप चल रही है, वहाँ पर बोट है, अगर आपने उस बोट में बैठना है तो ये सारी 3-4 अट्रैक्शन जो है ये एक ही पॉइंट पे है और ये 4 से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है। अच्छा, सबसे पहले आ जाए, आपने ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के आपने प्रिंट लेने हैं, रिटर्न फ्लाइट आपने ज़रूर करवानी है। ये लेने के बाद आप लोगों ने जो है वो एयरपोर्ट आना है। तो अब सऊदी एयरपोर्ट पे, दमाम एयरपोर्ट पे भी मुझसे सवालात भी किए गए और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी चेक हुए। जब मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास आया बोर्डिंग पास लेने के लिए तो उसने मुझसे पूछा कि आपके पास होटल बुकिंग है? मैंने कहा जी है। आप उसने कहा रिटर्न टिकट, मैंने उसको रिटर्न टिकट दिखाई, मैंने उसको होटल बुकिंग दिखाई, मैंने उसको हेल्थ इंश्योरेंस दिखाई। फिर उसने अपने ऑफिसर से कंसर्न किया तो उसने कहा हाँ जी, इनको इकामे की बेस पे ऑन अराइवल जो है वो वीज़ा मिला जाएगा, तो इसलिए आप इसको बोर्डिंग पास इश्यूज कर दें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसने मुझसे ऑलरेडी दमाम में ही चेक कर लिए थे एयरपोर्ट पर। खैर, बोर्डिंग कराने के बाद यहाँ पर आए तो मेरा स्टे था टर्की में। अगर आप टर्किश एयरलाइन की कोई भी फ्लाइट लेते हैं तो आपको जो है वो ट्रांजिट नहीं चाहिए। देखें, एक सवाल जो सबके ज़हन में आता है कि अगर हम कौन सी फ्लाइट लें वो ट्रांजिट हो तो हमें जो है वहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए होगा। पिगास एयरलाइन जो है वो टर्किश एयरलाइन है और सबीहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसका स्टे होता है। अगर आप टर्किश एयरलाइन से कर रहे हैं या पिगास एयरलाइन से कर रहे हैं तो आपको टर्की के लिए ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आप विज़ एयर कर रहे हैं जो अबू धाबी में रुकेगी, ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। कोई भी एयरलाइन जो जिस कंट्री बेस पे है, अगर आप अल जजीरा की करते हैं वो आपको वाया कुवैत लेके जाएगा तो भी आपको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ट्रांजिट जो है वो आपका या अबू धाबी में हो या दुबई में हो या टर्की में हो या कुवैत में हो, उन जगह का हो जहां का ट्रांजिट वीज़ा नेसेसरी नहीं है, उन जगह की आप लें। देखिए, विज़ एयर अच्छी ऑप्शंस है, विज़ एयर आपको एक, लेकिन वो है कि विज़ एयर थोड़ा लंबा स्टे करती है अबू धाबी में और वो आपको अच्छी प्राइस में वो भी मिल जाती है। उसके बाद फ्लाई दुबई आपको मिल जाती है, पेगास एयर आपको मिल जाती है, तो ये सारी एयरलाइंस आपको मिल जाती है। तो दमाम एयरपोर्ट से, सऊदी एयरपोर्ट से जब मुझसे ये सवालात हुए उसके बाद मेरी बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग करने के बाद हम लोग टर्की में आए। टर्की में जो है वो 4-5 घंटे का स्टे था। टर्की में स्टे करने के बाद मैं कल रात को यहाँ पर आया तिबिलिसी सिटी। तो बेसिकली आप मुझसे यहाँ पर कमेंट्स में कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि मैं जो प्रोफेशन है मैं उसके बारे में भी जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं पूछूंगा कि क्या कोई स्पेसिफिक इकामा प्रोफेशन है जिनको एंट्री मिलेगी, यहाँ के सबको एंट्री मिल जाती है। अच्छा, अब तिबिलिसी एयरपोर्ट पे आने के बाद हमें उन्होंने एक सेपरेट लाइन में कर दिया। इमिग्रेशन ऑफिसर आया, उसने हमारा पासपोर्ट लिया और मेरा इकामा लिया। 2 से 3 मिनट के बाद उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि आपके पास कैश मनी कितना है। मैंने उसको बताया मेरे पास इतना कैश मनी है, इसके अलावा मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग्स है, इसके अलावा मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। ओके। उसने कहा जी आप जॉब क्या करते हैं? मैंने बताया जी मैं ये जॉब करता हूँ, इस कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके जी, आप कितने दिन स्टे करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं 5 दिन का मेरा यहाँ पे स्टे है, मेरी होटल बुकड है, रिजर्व्ड है, मेरी रिटर्न फ्लाइट है, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है। उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं चेक किया, मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं चेक किया। ये मुझसे 3 से 4 सवाल किए और उसने मुझको एंट्री की स्टंप लगा दी। वेरी सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है। लोग आपको डराते हैं जी बड़ा मुश्किल है, ये पूछते हैं वो पूछते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इजी रहा है। एज सच उन्होंने
कोई इस तरह का हार्ड सवाल नहीं किया, कोई इस तरह का सवाल नहीं किया कि आप देखिए, उनको भी उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया, पासपोर्ट चेक उसने देखा 2 4 5 कंट्रीज के मेरे विजिट हैं, कुछ स्टिकर वीज़ा भी लगे हुए हैं, तो इसलिए उसने मुझे जो है वो एंट्री दे दी। तो ये बेसिकली एक्चुअली जॉर्जिया आने के लिए ये बेसिकली बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपके पास कैश मनी होना चाहिए। आप जितने दिन का टूर प्लान कर रहे हैं, $80 to $90 पर डे के हिसाब से जो है वो आपके पास कैश मनी होनी चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा, लेकिन आप थोड़ी सी कैश मनी कोशिश करें ज़्यादा लेकर आएँ। ज़्यादा से मतलब अगर आपका 4-5 दिन का टूर प्लान है तो एटलीस्ट $400-500 जो है आपके पास हैंड मनी होनी चाहिए। उसके बाद वो यहाँ पर आप कैश करवा सकते हैं, आप उनको जॉर्जियन लीरा में ले सकते हैं। यहाँ पर जॉर्जियन लीरा है और एक जो सऊदी रियाल है उसका 1.42 जॉर्जियन लीरा बनता है। आपने जब मनी एक्सचेंज करवानी है तो किसी भी शहर में आके करवाएं, क्योंकि शहर में और एयरपोर्ट के मनी एक्सचेंज में थोड़ा सा फ़र्क होता है। शहर में आपको अच्छा रेट मिल जाता है और आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। तो ये बेसिक सी ये चीज़ें हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। लोग आपको डराएँगे कि ये है, वो है, ये पूछते हैं, वो पूछते हैं। वेरी सिंपल प्रोसेस है, वेरी ईज़ी प्रोसेस है। आपके पास होटल रिज़र्वेशन चाहिए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, आपको रिटर्न फ्लाइट चाहिए, आपके पास कैश मनी होनी चाहिए, आपका इकामा ट्रांसलेटेड होना चाहिए और वो कम से कम 3 से 4 महीने वैलिड होना चाहिए। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। तो आपको बड़ी ईज़िली, बड़ी आसानी आपको जो है यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। अब आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। यहाँ पर आके अपना टूर पैकेज कैसे बुक कर सकते हैं वो भी अवेलेबल है। लोकली आप आकर बुक करेंगे तो 85 to 90 जेल में आपको एक 1 डे प्रॉपर टूर गाइड, टूरिस्ट गाइड के साथ आपको मिल जाएगा। अगर आप रेड बस का पर डे का टूर करना चाहते हैं, वो कोई 1.5 घंटे का टूर कराते हैं, वो 80 जेल लेते हैं। उसके अलावा अगर आपने वो चेयर जो होती है, केबल चेयर होती है, अगर आप उसमें बैठना है तो 5 जॉर्जियन लीरा है। उसके बिल्कुल साथ ही अगर आपने वो एक रिवर सा गुजर है, उसमें से अगर आपने कश्ती में बैठना है, बोट में बैठना है, तो वो आपसे नेगोशिएशन करेगा। मुझे उसने 50-60 जेल से शुरू हुआ और उसके साथ बार्गिंग करने के बाद 15-20-30 जेल में वो आपको नॉर्मली 1 घंटे का टूर जो है वो आपको करवा देगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक सी इन्वायरमेंट। आपने बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपना टूर प्लान करें, बिल्कुल प्लान करें, यहाँ पर आएँ। सस्ते होटल हैं, सस्ती मतलब 4 से 500 रियाल में आपको 5-6 दिन का, मैं आपको 4 से 5-6 दिन का टूर बता रहा हूँ। अगर आप 2-3 दिन के टूर पे आते हैं तो इससे भी कम होंगे, और अगर आप 2-3 लोग आते हैं तो और भी, जब ये डिवाइड हो जाएगी चीज़ें तो ये और भी कम हो जाएंगी। मतलब अगर आपको 2 स्टार 3 स्टार होटल अगर 2 लोगों को 500 रियाल का मिल रहा है पर 3-4 नाइट्स का, तो दैट्स अ गुड डील। आपको 50-50 करके आपको वो एक अच्छी अमाउंट। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्रिश्चियन है ज़्यादा, पर हलाल फूड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ से बिल्कुल नीचे एक लेबनानी रेस्टोरेंट है, उसके अलावा एक लोकल ढाबा है जहाँ पर हलाल फूड मिल जाता है। आप लोग हलाल फूड भी इजीली तलाश कर सकते हैं। जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली जॉर्जिया के लिए। आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका फौरी जवाब दूंगा। आप मुझसे गाइड लेना चाहते हैं जॉर्जिया के बारे में तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई कंसल्टेंट कोई इस तरह का नहीं हूँ कि मैं आपसे चार्जिंग लूँगा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन और आपके जो भी सवाल है आप मुझे यहाँ पर कमेंट्स कर दें। मैं इंशाल्लाह विदिन 2-3 आवर में आपको जो है वो सारे सवालों का आपका जवाब दे दूंगा। मैं आपको इसके अलावा होटल का रिव्यू करवा देता हूँ कि मुझे जो है ये 300 जेल पर 4 नाइट्स का मिला। ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस है। इसके ये जो होटल है, ये इसमें ये एक बेड है। बेड के अलावा यहाँ पर विंडो है जहाँ से आप सिटी व्यू ले सकते हैं। ये टेलीविज़न है, ये बाथरूम है, छोटा सा गर्म पानी अवेलेबल है। उसके अलावा फ्रिज अवेलेबल है, टेबल अवेलेबल है। आप चार्जिंग पोर्ट्स हैं, सोफ़ा है, टीवी है, और यहाँ से आपका सिटी व्यू भी आप लोग यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ये यहाँ का बाहर का व्यू है, ये देखें।
ये यहाँ का बाहर का व्यू है। यहाँ पे नीचे बकाला भी है, उसके अलावा मेडिकल भी है, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा टैक्सी है, मेट्रो स्टेशन है। सो हर चीज़ यहाँ से है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको मैं पूरे तिब्लिसी का, पूरे जॉर्जिया का टूर करवाऊंगा। आज मेरा फर्स्ट डे है, सो दिस इज़ द पार्ट 1 अबाउट द इंफॉर्मेशन। 1 डे टूर, सेकंड डे, थर्ड डे मैंने क्या एक्टिविटीज़ की। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर, मेरा हामी नासिर, दुआओं में याद रखिएगा।